और छिंदवाड़ा से बड़ी खबर, कांग्रेस की दूसरी सूची से पहले एक और नाम लीक। सांसद नकुल नाथ ने एक और प्रत्याशी की घोषणा की। पांढुर्ना से नीलेश उइके को कांग्रेस प्रत्याशी बताया। नकुल नाथ ने मंच से घोषणा की। कांग्रेस ने अभी तक दूसरी सूची जारी नहीं की है। पहली सूची जहां 144 नामों की घोषणा और दूसरी लिस्ट जारी होने से पहले नकुल नाथ ने उम्मीदवार बताया उन्हें। तो छिंदवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छिंदवाड़ा से सांसद नकुल नाथ जो आम सभा के दौरान 2 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर चुके हैं, जिस पर सियासत भी गर्मा रही है और अब एक और नाम लीक किया गया है। ऐसी सवाल उठ रहे हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी इसकी नहीं हुई है। आपने कल टीवी पे देखा होगा, कमलनाथ जी ने प्रेस वार्ता में कहा कि 80 सीटों की घोषणा वे करेंगे और छिंदवाड़ा के 6 सीटों की घोषणा मैं करूंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की ओर से मेरे छोटे भाई नीलेश दोबारा से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। महेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, जानकारी दीजिएगा। देखिए, 2 तस्वीरें हमने अभी दर्शकों को दिखाई थी, लगातार दिखा रहे हैं और अब एक और बयान सामने आ रहा है जहां पर प्रत्याशी नीलेश उइके का नाम लेते नजर आ रहे हैं नकुल नाथ। जी, सबसे पहली बात तो यह है कि कांग्रेस ने जैसे 44 की सूची जारी करी थी, उसमें मात्र छिंदवाड़ा से एक सीट डिक्लेयर हुई थी, जो थी स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नाम से। उसके बाद 6 विधानसभा क्षेत्रों की सूची तैयार होना शेष थी। उस 6 सूची को लेकर के पिछले 3 दिनों से नकुल नाथ हर तहसील का दौरा कर रहे हैं, हर विधानसभा का दौरा कर रहे हैं। उसी विधानसभा के दौरे पर वो मंच पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपने प्रत्याशी को डिक्लेयर करते जा रहे हैं, जो कि एआईसीसी की कमेटी के माध्यम से नाम अभी डिक्लेयर नहीं हुए हैं। परंतु ये चीजें लीक कहाँ से हो रही है, वो क्यों इस तरह से सभी प्रत्याशियों के नामों को अमरवाला का नाम उन्होंने घोषित किया, परासिया का किया और आज उन्होंने अभी पांढुर्ना में अभी थोड़ी सी देर पहले जो है वर्तमान विधायक जो है नीलेश उइके, उनका नाम उन्होंने प्रत्याशी के रूप में घोषित किया। साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि कमलनाथ जी ने जो प्रेस वार्ता ली थी, उस प्रेस वार्ता में 80 सीटों की घोषणा करने की जवाबदारी उन्होंने ली थी और छिंदवाड़ा के 6 प्रत्याशी की घोषणा करने की जवाबदारी मैंने लिया था। इसका मतलब ये हुआ कि एआईसीसी की जो जहां तक की जानकारी है, उससे ऊपर हट करके ये व्यवस्थाएं यहाँ बनाई गई है कि एआईसीसी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो उनको निर्देश दे रही है उसका वो पालन कर रहे हैं, ऐसा भी नकुल नाथ का कहना पड़ता है। परंतु कहीं ना कहीं ये इस तरह की बात सामने आ रही है कि प्रत्याशियों की सूची निकलने के पहले प्रत्याशियों के नाम की सूचना डिक्लेयर हो जा रही है। बिल्कुल, तो इसे अभी आधिकारिक पुष्टि के रूप में नहीं देखा जा रहा है क्योंकि अभी दूसरी सूची जारी नहीं हुई है। लेकिन कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बयान दिया था और वैसा ही कुछ नकुल नाथ करते नजर भी आ रहे हैं, जहां पर अब सियासत भी देखने को मिल रही है। ऐसे में हो सकता है अन्य दलों को एक मुद्दा मिल जाए भुनाने के लिए। अन्य दलों को मुद्दा तो जो है इस तरह का मिलेगा कि एक तरफ वो कहते हैं कि जो भी डिक्लेयर करती है वो एआईसीसी करती है, हमारा कोई रोल नहीं होता है। ऊपर से सीटें सब डिक्लेयर होती है, चयन समिति बैठती है, चयन समिति उसका निर्धारण करती है, एक बिंदुओं पर चर्चाएं होती हैं और जब यदि डिक्लेयर ही छिंदवाड़ा की करनी थी तो उसमें से उनके नाम ही अलग करके पहले ही घोषणा कर देनी चाहिए थी कि 6 प्रत्याशी जो हैं लगभग इस तरह के रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। महेश हमारे संवाददाता जुड़े थे। सांसद नकुल नाथ का वो बयान भी आपको सुना रहे थे, जहां एक और नाम लेते नजर आए पांढुर्ना से नीलेश उइके का। चले, नकुल नाथ का